ये बच्चों, आज हम कक्षा 9 में चलने वाली इंग्लिश की पहली किताब बी हाइव को पढ़ने वाले हैं। और इस बी हाइव का पहला पार्ट जो है लेसन 1 द फन दे हैड, इसको हम पढ़ेंगे। बी हाइव जो बुक है वो इस साल पाठ्यक्रम परिवर्तित होने के कारण नई जुड़ी है। इसका पहला पार्ट है द फन दे हैड। फन का मतलब होता है आनंद या मज़ा। जो मज़ा दे अर्थात उन्होंने लिया। इस पाठ में हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे कि छात्रों ने किस तरह से अपनी पढ़ाई का आनंद लिया, अपनी अध्ययन का फन आनंद उठाया। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम कुछ बातों के बारे में जान लेते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, वी शैल रीड, जिसे हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर, ये एक भविष्य की कहानी है, या अर्थात इसका जो प्लॉट है वो भविष्य का है। इसमें भविष्य में किस तरह से कुछ घटनाएं घटेंगी, इसके बारे में ये कहानी है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist, यानी कि जब बुक्स एंड स्कूल्स, जो हमारे बुक्स हैं, हमारे स्कूल्स हैं, एज वी नो, जैसा कि हम उन्हें जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, आने वाले समय में ये होगा कि शायद ये स्कूल जैसे हम देख रहे हैं वैसे ना रहें, वैसे एग्जिस्ट ना करें। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में होना या उनका अस्तित्व होना। आज हम देख रहे हैं कि सारी पढ़ाई ऑनलाइन होती जा रही है, तो हो सकता है धीरे धीरे स्कूलों का अस्तित्व परिवर्तित हो और सभी कक्षाएं हम अपने मोबाइल से या कंप्यूटर द्वारा अध्ययन करें। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी, बच्चे अध्ययन कैसे करेंगे यदि स्कूल ही ना जाना पड़े, या भविष्य में आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद किस तरह से बच्चे अपना अध्ययन करेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। आप जो नीचे डायग्राम देख रहे हैं, ये इससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, आपको एक विचार अपने दिमाग में बैठेगा। आप देख रहे हैं कि भविष्य के स्कूल ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के स्कूल किस प्रकार के हो सकते हैं। आप पहले चित्र में देख रहे हैं लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर्स के थ्रू अपनी पढ़ाई को कर सकेंगे। वर्चुअल क्लासरूम्स, आप मोबाइल में कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही बैठे बैठे अपनी कक्षाएं, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो, जो कि ये तो आज भी ऐसा हो रहा है, ऐसा हम देख सकेंगे। रोबोटिक टीचर, हो सकता है भविष्य में आपको इंसानी टीचर के बजाय रोबोटिक टीचर पढ़ाने को मिल जाएं। वे टीचर अपने अंदर रोबोट के रूप में सारे लेसन्स अंदर रखे हैं और वे बोलते जाएं, आपको पढ़ाते जाएं। उसी प्रकार से मूविंग ई कंटेंट, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि जो पार्ट है वो ऊपर नीचे हो रहा है आपके सामने, तो ये मूविंग, चलता फिरता ई टेक्स्ट जो है वो आपको दिखेगा। हालांकि इसमें से कुछ बातें आपको अभी भी ऐसी प्रतीत हो रही हैं। तो इस बारे में आगे है, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। आप अपने ग्रुप में चर्चा करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो 3 थिंग्स, ऐसी 3 चीज़ें आप डिस्कस करें जो आप लाइक करते हैं अबाउट योर स्कूल, आपके स्कूल के बारे में बेस्ट थिंग्स कौन कौन सी हैं। एंड अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और आप इसमें क्या चेंज करना चाहते हैं, कौन 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप बदलना चाहते हैं। देन राइट देम डाउन, और उनको अपनी कॉपी में लिखिए। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन द टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। हैव यू एवर रेड, क्या आपने कभी पढ़े हैं वर्ड्स, शब्दों को, ऑन अ टेलीविज़न, टेलीविज़न पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप अभी भी पढ़ रहे हैं,
आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ रहे हैं? तो आपका जवाब निश्चित रूप से यस होना चाहिए। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? क्या आप कभी ऐसे समय की इमेजिन कर सकते हैं जब सारी बुक्स कंप्यूटर्स पर होंगी? आज आपके हाथों में किताबें कागज़ के रूप में हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब ये किताबें कागज़ के रूप में न होकर कंप्यूटर में ही आपको PDF रूप में या अन्य किसी रूप में मिलेंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी पेपर पर, कागज़ पर किताब प्रिंट नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आप इन बुक्स को अच्छा पसंद करेंगे? वो किताबें अच्छी लगेंगी या आपको ये कागज़ वाली किताबें अच्छी लगेंगी? ये आपका विचार है। चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट देन नाइट इन हर डायरी। मार्गी एक बालिका है। इवन रोट अबाउट इट, मार्गी ने उसके बारे में, जो उसके साथ घटित हुआ उसके बारे में रोट, रोट ये राइट की पास्ट फॉर्म है। भूतकाल की घटना के लिए पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी कि लिखा। मार्गी ने लिखा अबाउट इट, इस बारे में, दैट नाइट इन हर डायरी, उस रात हर डायरी, उसकी डायरी में। मार्गी ने ये घटना, ये कहानी अपनी डायरी में उस रात लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, उस पेज पर लिखा जिसके ऊपर उसने दिनांक डाली हुई थी 17 मई 2157। यानी कि आप समझ सकते हैं अभी 2020 चल रहा है, यानी कि 137 साल बाद भविष्य को सोच करके लिखी गई ये कहानी है। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी ने एक वास्तविक बुक को, रियल बुक को फाउंड किया। फाउंड ये भी फाइंड की पास्ट फॉर्म है। फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाउंड अर्थात पाया। आज टॉमी ने एक रियल बुक को अर्थात वास्तविक पुस्तक को पाया। यानी कि हो सकता है 150 साल बाद ये जो कागज़ की बुक्स हम पढ़ते हैं ये ख़त्म हो जाएं और केवल कंप्यूटर के मोबाइल में ही बुक्स बचें। तो वो लिखती हैं, आप सोचिए आप 150 साल बाद आप उस ज़माने में हैं और आपको एकदम से जब कोई भी कागज़ की किताब नहीं होती है और कहीं पर ये किताब मिले तो आपको कैसा लगेगा? इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये बुक जो थी वो वेरी ओल्ड बुक थी, एक बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गीज के ग्रैंडफादर ने, मार्गी के ग्रैंडफादर अर्थात दादाजी ने, वंस सेड, एक बार कहा था, दैट कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो एक लिटिल बॉय थे, छोटे थे, हिज ग्रैंडफादर, तब उनके दादाजी, टोल्ड हिम, दादाजी ने टोल्ड हिम, उनको बताया था। मार्गी के ग्रैंडफादर जब छोटे थे तब उनके दादाजी ने उनको बताया था, दैट देयर वॉज ए टाइम, कि एक ऐसा समय था, देयर वॉज ए टाइम व्हेन, जब, ऑल स्टोरीज, सभी कहानियां, वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कागज पर प्रिंट की जाती थीं। मार्गी के दादाजी ने उन्हें बताया कि एक समय ऐसा था जब कहानियां कागज पर छापी जाती थीं। दे टर्न द पेजेस, दे अर्थात उन्होंने, टर्न द पेजेस, उन पेजेस को टर्न किया, टर्न किया अर्थात पलटा, विच वर येलो, और पेज जब पुरानी हो जाती हैं किताबें तो उनके पेजेस कैसे हो जाते हैं? येलो, येलो अर्थात पीले पड़ गए थे। एंड क्रिंकी, और क्रिंकी हो गए थे, क्रिंकी अर्थात सिकुड़े हुए। तो क्रिंकी येलो पेजेस वो थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू,
ऑन अ स्क्रीन, यू नो। और एंड इट वॉज ऑफली फनी, और ये बहुत ही मजाकिया था, टू रीड वर्ड्स, ऐसे शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल, जो सीधे पड़े हुए थे, इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे, इसकी बजाय कि उनको हिलाया जाए, दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, उनको स्क्रीन पर हिलाया जाए या आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि मोबाइल में आप स्क्रीन पर इन शब्दों को आगे पीछे ऊपर नीचे होते हुए देख रहे हैं, लेकिन किताबों में आपकी जो ओरिजिनल बुक है उसमें ये किताब शब्द एक ही स्थान पर रहते हैं। तो उन्हें ऐसी किताब देख करके बहुत आश्चर्य हुआ कि वो वर्ड्स जो थे वो मूव नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट मूविंग बट दे वर स्टिल। स्टिल का मतलब स्थिर थे, वे शब्द एक ही स्थान पर पड़े हुए थे। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और जब वे वापस पहले वाले पेज पर आए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उनके उस पर वही समान शब्द थे, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने पहली बार उनको पढ़ा था तभी वही शब्द जो पहले पेज पर थे वो वापस आ गए थे। जी सैड टॉमी, ये जी जो है वो एक खुशी का नहीं बल्कि जी एक ऐसा भाव है जो अपने आश्चर्य को प्रकट करते हुए उसने कहा, व्हाट ए वेस्ट, क्या फालतू का समय है, क्या फालतू की बात है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप इस किताब को पढ़ते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसको फेंक देंगे। आई गेस, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। हमारी टेलीविजन स्क्रीन जो है, टॉमी कहता है कि उनके पास चूंकि एक कंप्यूटर वाली टीवी है और उसमें उनके पास उस कंप्यूटर में हजारों बुक्स हैं, तो वो कहता है आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड, हमारी टेलीविजन की स्क्रीन पर बहुत सारी मिलियंस बुक, मिलियन 10 लाख को बोलते हैं 1 मिलियन, मिलियन बुक्स ऑन इट, इस पर लाखों पुस्तकें हैं, एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये तो बहुत अच्छा है और ज़्यादा भी बुक्स उसमें हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन, मैं भी यही कहूंगी, मेरे साथ भी ऐसा ही है। सैड मार्गी, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11, मार्गी जो थी वो 11 ईयर्स की थी, यानी 11 साल की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने अभी तक जो बुक्स होती हैं कंप्यूटर पर, इनको टेली बुक्स भी कह सकते हैं, तो हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स, उसने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी, एज टॉमी हैड, जितनी टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी 13 था, 13 अर्थात 13 साल का था, यानी कि मार्गी जो थी वो शी वॉज 11 एंड टॉमी ही वॉज 13। मार्गी 11 ईयर्स ओल्ड थी, 11 साल की थी, और टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड था, यानी कि 13 साल का था। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, आपको यह कहाँ मिली, वेयर कहाँ, डिड यू फाइंड इट, आपने इसको कहाँ पाया। तो टॉमी ने कहा, इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे, विदाउट लुकिंग, बिना देखे, पॉइंटेड, इशारा किया, बिना देखे इशारा करते हुए कहा, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, बिकॉज क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक मतलब एक हमारे घर के ऊपर का जो कमरा होता है जिसको हम अटारी बोल सकते हैं, उसको हम बोलेंगे एटिक। इन द एटिक, उस एटिक में मुझे मिली, जहाँ पर पुराने सामान रखे जाते हैं, स्टोर रूम के रूप में, जिस रूप में हम प्रयोग करते हैं वहाँ। व्हाट इज इट अबाउट, ये किस बारे में है, इस बुक में क्या लिखा है। उसने कहा, स्कूल, ये स्कूल के बारे में बुक है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी वाज स्कॉर्नफुल मतलब
वो ये दिखाना चाहती थी, वो ये देखना चाहती थी कि शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, कि ये बेकार की चीज है, इस तरह से दिखाना चाहती थी। स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने की क्या बात है। स्कूल भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज उसके दिमाग में था कि नहीं होती, कि स्कूल के बारे में इसमें लिखा है, ये तो कोई आवश्यक नहीं है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ, क्योंकि उन दिनों भविष्य में आपके तरह के ऐसे स्कूल नहीं होंगे कि बच्चे यहाँ आकर के एक साथ पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, बल्कि वो अपने क्लास के जो लेसन्स हैं वो अपने कंप्यूटर से ही प्राप्त करते हैं, इसलिए वहाँ उनको खेल, एक दूसरे से मिलने का, इस तरह का आनंद नहीं मिलता, इसलिए वो बच्चे स्कूल को नफरत करते हैं। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा, ऑलवेज एंड यानी हमेशा, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, बट नाउ लेकिन अब शी हेटेड इट, अब उससे नफरत करने लगी, मोर देन एवर पहले से भी ज़्यादा, वो पहले से भी ज़्यादा इससे नफरत करने लगी। द मैकेनिकल टीचर, जो उनका मैकेनिकल टीचर थे, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट आफ्टर टेस्ट अर्थात परीक्षा के बाद परीक्षा, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। जो उनके मैकेनिकल टीचर थे वो उनको परीक्षा के बाद परीक्षा, एक के बाद एक पेपर देते जा रहे थे। इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी विषय में, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, और उसकी जो प्रगति थी, उसका जो प्रदर्शन था वो वर्स होता जा रहा था। वर्स अर्थात बुरा और बुरा, पहले बुरा, फिर उससे और बुरा, फिर उस वर्स एंड वर्स, बुरा से बुरा होता जा रहा था। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और ये तब तक चलता रहा जब तक कि उसकी माँ ने उसका एक बार सिर पकड़ के उसको समझाया, उसको दुखी होते हुए सिर माथा पकड़ लिया, एंड सेंट फॉर, और बुलाया, सेंट फॉर का अर्थ होता है बुलाना, और सेंट फॉर बुलाया द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर को, यानी उनके जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उनको बुलवाया कि भाई क्या समस्या है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन with a red face and a whole book of tools and a whole box of tools with dials and wires। जो काउंटी इंस्पेक्टर थे, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वो एक गोल मटोल, ठिगने, राउंड अर्थात गोल मटोल, यानी कि आप समझ सकते हैं, लिटिल मैन छोटे कद के व्यक्ति थे, विद अ रेड फेस, और उनका फेस जो था वो रेड था, लाल चेहरे वाले थे, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उनके पास एक बॉक्स था बड़ा सा जिसमें टूल्स थे, उनके औजार थे, विद डायल्स जिसमें कई सारी घड़ियां थी मीटर टाइप में, एंड वायर्स, और उनके पास कई सारे तार थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी की तरफ उन्होंने स्माइल किया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उन्होंने उसको एक एप्पल भी दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो टीचर को एक तरफ ले गए। टीचर ऐसे जो हमारे अभी इस समय जो टीचर होते हैं वैसे वो टीचर नहीं थे। बताइए वो कैसे टीचर थे? वो टीचर एक रोबोट टीचर थे, और उसमें कोई निश्चित रूप से कोई खराबी आ गई थी, इसलिए उस टीचर को सुधारने के लिए, यानी कि उस रोबोट को, कंप्यूटर को सुधारने के लिए एक मैकेनिक, या जिसको हम काउंटी इंस्पेक्टर पाठ में कहा गया है, उनको बुलाया गया था, और वो उस टीचर को, यानी कि जो मशीनी टीचर थे, उनको एक साइड ले गए। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने ये आशा की, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी ने ये सोचा कि काश वो ये भूल जाए कि इसको खोल करके वापस कैसे जोड़ा जाए, यानी कि वो ये चाहती थी कि जब वो उस मशीन को खोलें तो खोलने के बाद उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो पुर्जे हैं, उनको वो सही ढंग से वापस फिट ना करे, ताकि वो टीचर ढंग से दोबारा काम ना करे और उसको अपने पार्ट से पढ़ने से मुक्ति मिल जाए। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हाउ ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक कैसे करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन, वो टीचर फिर से तैयार हो गया। टीचर तैयार हो गया अर्थात वो मशीन जो थी वो वापस ठीक हो गई। लार्ज, बड़ी, एंड ब्लैक, काली, एंड अगली, और भद्दी सी मशीन।
क्योंकि मार्गी उसको पसंद नहीं करती थी, इसलिए उस तरह से उसने शब्दों का प्रयोग किया। विद ए बिग स्क्रीन, और उसके पास एक बड़ी सी स्क्रीन थी, पर्दा था। जैसे आपके मोबाइल में ये स्क्रीन दिख रही है, ये छोटी स्क्रीन है, और वो जो रोबोट या कंप्यूटर जो था उसकी बड़ी स्क्रीन थी। ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन्स, जो सारे लेसन्स थे, जो पाठ थे, वर शोन, प्रकट होते थे, दिखाई देते थे। जैसे आपके सामने ये पाठ के ये शब्द दिख रहे हैं, ऐसे बड़ी स्क्रीन पर वो शब्द दिखाई देते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और यहीं से फिर क्वेश्चंस पूछे जाते थे। क्वेश्चंस, प्रश्न, वर आस्क्ड, पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, लेकिन जिस चीज को मार्गी हेट करती थी, जिस चीज से मार्गी नफरत करती थी, मोस्ट, सबसे ज्यादा, वाज द स्लॉट, वो उसका एक खांचा था, वो एक ऐसा स्थान था उस कंप्यूटर का या उस मशीनी शिक्षक का, वेयर, जहां पर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहां पर उसको अपना होमवर्क करके रखना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर्स, और अपने टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे। यानी उस मशीन में उसको होमवर्क की जो करना किया था, उस होमवर्क को रखना पड़ता था, और फिर वो मशीन में ही उनको जांचा जाता था। और होमवर्क करना हर बच्चे को चूंकि अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसको सबसे ज़्यादा उसमें जो बुरा लगता था वो होमवर्क करना लगता था। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी इसमें आए हुए इस पाठ को आप दोहराइए, एक बार फिर से पढ़िए, और कल हम मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू।